प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा कई लिहाज से अहम है। पिछले 4 दशकों में सऊदी अरब के कमर्शियल सेंटर जद्दा पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय लीडर हैं। सऊदी अरब भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी अहम है और दोनों देशों के बीच का रिश्ता विकास और भरोसे पर टिका है और सऊदी अरब भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। क्षेत्रीय मामलों में उसकी बढ़ रही भूमिका और आर्थिक रक्षा और सांस्कृतिक रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए इस रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही कई अहम समझौते होने की उम्मीद भी है। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा। भारतवंशियों का बढ़ाएंगे हौसला। रक्षा और आर्थिक रिश्तों पर जोर। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। बढ़ेगा भारत अरब व्यापार। रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। भारत सऊदी अरब का सदेगा हित। अरब देशों के साथ भारत का रिश्ता एक नए युग में दाखिल हो चुका है। खाड़ी देशों में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति और उसमें सऊदी अरब की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद अहम साबित होने वाली है। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय रहते हैं और वो दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियादी को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा उस वक्त हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव है और दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने में अहम साबित होगी। भारत सऊदी अरब की दोस्ती। भारत और सऊदी अरब ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 2010 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। पीएम मोदी की दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा इस लिहाज से बेहद खास है। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा इस लिहाज से भी अहम है कि भारत के लिए सऊदी अरब एक रणनीतिक साझेदार तो है ही, साथ ही सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय बहुत बड़ा है। ये दुनिया में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी जेद्दाह में एक कारखाने का दौरा करेंगे और वहां भारतीय श्रमिकों से बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है। 2016 और 2019 के बाद ये पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और अमेरिका परमाणु वार्ता कर रहे हैं ताकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में हमास इजराइल संघर्ष के कारण तनाव को कम किया जा सके। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में एक प्रमुख आवाज है और वह क्षेत्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय मुद्दों और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की स्थिति और कई अहम समझौतों पर बातचीत होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये यात्रा ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रक्षा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम है। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला IMEC प्रोजेक्ट भी बातचीत का हिस्सा होगा। भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी रणनीतिक गलियारा है।
जिसका अनावरण G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था। सऊदी अरब इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण भागीदार है। इस यात्रा में लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ता बेहद ही सशक्त है। दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का लंबा इतिहास है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सऊदी अरेबिया का विजिट बहुत ही अहम है। ये पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज। दोनों सऊदी अरेबिया और भारत G20 के और ग्लोबल साउथ के अहम मेंबर हैं और ट्रंप के साथ, पुतिन के साथ और ज़ेलेंस्की के साथ दोनों देशों की बहुत क्लोजनेस रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जेडा जा रहे हैं, जो 4 डिकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1982 में जेडा गई थी। 4 डिकेड्स के बाद एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जेडा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरेबिया की यात्रा पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर क्राउन प्रिंस के इनविटेशन के बाद सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। जद्दा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच जाएंगे। अब क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में होगा, ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सऊदी की तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2016 और 2019 में सऊदी आ चुके हैं। अब क्या कुछ खास प्रधानमंत्री की आइटिनरी में रहेगा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MOU साइन करेंगे क्राउन प्रिंस के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय मूल के लोगों से भी मिलते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। अब भारतीय मूल के लोग 2.7 मिलियन लोग जो है भारत के, वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जिनमें से कई लोग लेबर क्लास लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, डेट फैक्ट्रीज में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी जाकर मिलेंगे। अब क्या कुछ खास बायलैटरल्स में होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2010 से सऊदी अरेबिया और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया था और 2023 में जब क्राउन प्रिंस भारत आए थे G20 के लिए, तो पहली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बैठक हुई थी। और अब ये दूसरी दफा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तीसरी बार सऊदी अरेबिया आएंगे, तो ये दूसरी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बैठक है वो होती नजर आएगी। खाड़ी देशों में सऊदी अरब सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक है और इसका अपना दबदबा भी है। सऊदी अरब भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है और इस तरह से भारत उसके एक अहम साझेदार के तौर पर उभर रहा है। भारत में निवेश से लेकर व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाने में सऊदी अरब दिलचस्पी ले रहा है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब की अहमियत। 2024 की शुरुआत से अब तक भारत के 11 मंत्री सऊदी अरब दौरे पर जा चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और खनिज मंत्री ने भी नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया। 2019 में भारत और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी SPC समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप मिला। द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार और ऊर्जा सहयोग की केंद्रीय भूमिका रही है। सऊदी अरब भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का अहम और भरोसेमंद सोर्स है। सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 18% और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जरूरतों का करीब 22% सऊदी अरब से आयात करता है। सऊदी अरब भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा आधार है। 2023-24 में भारत ने सऊदी अरब से 33.35 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया था। ये भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 14.3% था। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा LPG निर्यातक है, जो कुल आयात का 18.2% देता है। इस यात्रा में ऊर्जा क्षेत्र में लंबी अवधि के सप्लाई समझौतों, हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन सहयोग पर बातचीत की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। अब क्या कुछ खास प्रधानमंत्री की आइटिनरी में रहेगा, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनिटी के लोगों से जब वो होटल रिट्स में आएंगे स्टे करने के लिए, तो एक तरफ वो कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे। बायलैटरल करने से पहले वो इस हॉल में आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर हो रही हैं।
यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो एक फोटो ऑप है वो यहाँ पर किया जाएगा। लगभग शाम में 5 से 6 बजे का वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल रिट्ज के इस हॉल में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं आप देख सकते हैं उनके अलग अलग पोडियम्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार करे जा रहे हैं कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन डॉलर का हो गया था। इसमें भारत ने 11.56 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि 31.42 बिलियन डॉलर का आयात किया था। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। सऊदी अरब ने भारत में लगभग 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब में लगभग 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच पहली बार संयुक्त जमीनी सैन्य अभ्यास हुआ। दोनों देशों की नौसेना के भी 2 संयुक्त अभ्यास हो चुके हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी नियमित रूप से दोनों मुल्कों में बातचीत हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान है जो किंग है और प्राइम मिनिस्टर का भी रोल प्ले करते हैं सऊदी अरेबिया में। वो भारत के दौरे पे भी आए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बाद सऊदी अरेबिया गए। तो 11 मिनिस्ट्रियल विजिट्स हो चुकी हैं अभी तक पिछले 2-3 साल में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। और डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि सऊदी अरेबिया 50% अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है कि जो भी वो इंपोर्ट करता है 50% वो सऊदी अरेबिया में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। तो इसके लिए भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपना डिफेंस की जो एक्सपर्टीज़ है वो सऊदी अरेबिया को दे। सऊदी अरब के साथ भारत की बढ़ रही दोस्ती से पाकिस्तान टेंशन में है। दरअसल मुस्लिम मुल्क होने के साथ ही सऊदी अरब के साथ उसका रक्षा संबंध रहा है, लेकिन हालिया स्थिति में ये भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग लगातार बढ़ रहा है। खाड़ी क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और सऊदी अरब की भूमिका को देखते हुए ये सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। टेंशन में पाकिस्तान। सऊदी अरब अब क्षेत्रीय मामलों में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच अच्छे और गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं। इनकी आपसी समझ और उच्च स्तर की रणनीतिक सोच से दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा इस रणनीतिक साझेदार के साथ पहले से ही मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। पिछले साल सऊदी अरब को करीब 225 मिलियन डॉलर के गोला बारूद के निर्यात पर एक विशेष समझौता हुआ था। इसके बाद 2023 में 80 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ। सऊदी अरब विजन 2030 में भी रक्षा व्यय के 50% का स्थानीयकरण करना चाहता है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भारत की रक्षा प्रशिक्षण सुविधाओं में भी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले 2 वर्षों में 80 सऊदी नौसैनिकों कैंडिडेट्स को भारत में ट्रेनिंग मिली। ये बढ़ते रक्षा संबंध न केवल द्विपक्षीय सुरक्षा में बल्कि पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंध पूरे क्षेत्र के लिए अहम है। दोनों देश मिलकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा रक्षा संबंधों के लिहाज से अहम है। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने वाले कई समझौते हो सकते हैं। इसमें सऊदी सेना को इंडियन आर्मी की ओर से ट्रेनिंग देना भी शामिल है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका कम हो जाएगी। वो इस लिहाज से भी कि पाकिस्तानी फौज वर्षों से सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग देती आ रही है। अब भारत से सऊदी मदद ले सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना करीबी रक्षा सहयोगी मानता है। पाकिस्तानी सेना का सऊदी फौज में दखल रहा है। अभी जो गल्फ के हालात है, वेस्ट एशिया के हालात है, उसमें आप जानते हैं कि ओआईसी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसीलिए मेरा ये
मानना है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में जब हमने देखा कि उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था और भारत की जो रेलवेज है वो सऊदी अरेबिया में अपनी पूरी रेलवे लाइन लगा रही है, और ये जो IMEC है ये एक गेम चेंजर बनने वाला है आने वाले वक्त में। और आप जानते हैं कि जड्डा एक कमर्शियल सिटी है सऊदी अरेबिया के, रेड सी के भी बहुत पास है, ट्रेड रूट्स भी उस पर इम्पैक्ट होते हैं। तो एक बहुत अहम विज़िट मैं इसको मानूंगा। और जो हमारा डायस्पोरा है, तकरीबन 30 लाख लोग भारतीय ओरिजिन के या भारतीय सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। अगर हम बायलैटरल्स की वहीं बात करते हैं कि क्या कुछ खास बायलैटरल्स में दिखाई देगा, तो बायलैटरल्स में डिफेंस पर तवज्जो दिया जाएगा कि किस तरीके से डिफेंस की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ एनर्जी कोलैबोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन पर तवज्जो दिया जाएगा कि किस तरीके से सऊदी 2 रिफाइनरीज में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है, जिसमें से एक का नाम BPCL और ONGC बताया जा रहा है। अब साथ ही साथ क्या कुछ खास और बायलैटरल्स और MOUs में होगा, तो एक तरफ जहां डिफेंस और एनर्जी की हमने बात की, तो वही पीपल टू पीपल टाई, क्योंकि 2.7 मिलियन जो लोग हैं भारत के वो यहां पर रहते हैं, तो पीपल टू पीपल टाई मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया 5th लार्जेस्ट पार्टनर है ट्रेड के मद्देनजर भारत का। तो एक जहां पर ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, तो साथ ही साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी पर भी कई ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस के साथ करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यात्रा, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं। कुछ समझौते आखिरी चरण में हैं और उन पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत होगी। दरअसल सऊदी अरब न सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से जितना अहम है, उतना ही भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अहम है। दोनों देशों में हिंद महासागर और खाड़ी में जल मार्गों को सुरक्षित करने पर सहमति है, और समुद्री सीमा को सशक्त बनाने के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत अहम है। रिश्तों की मजबूत बुनियाद। सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति उसे एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र बनाती है। सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के तट पर स्थित है, जिससे यह समुद्री मार्ग के लिए अहम माना जाता है। सामरिक दृष्टि से सऊदी अरब की अहमियत खास तौर से इसके विशाल तेल भंडार, भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय शक्ति के कारण है। भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत आर्थिक और सामरिक संबंध हैं। दोनों देश व्यापार, संस्कृति और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। सऊदी अरब का क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी की सऊदी अरब की इस यात्रा से कई नए समझौते होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी उनके साझा हितों पर आधारित होंगे। अब भारत तकरीबन 3 गुना इसको इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से, और एक ट्रेड इम्बैलेंस है 1:3 का। तो इसीलिए जैसे कि ऑयल का अगर हम एग्जांपल लें तो 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है भारत इस ऑयल का सऊदी अरेबिया से, और हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी सऊदी अरेबिया फुलफिल करता है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो सिचुएशन गल्फ में बन रही है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया एक पिवट का रोल प्ले करेगा, और इसीलिए ये जो पिवट है वहाँ पे, उसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, स्पेशली IMC को लेके, और पूरे इवेंट्स को वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने के लिए अमेरिका के साथ भी सऊदी अरेबिया के अच्छे रिलेशंस हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो रिट्ज कार्लटन जो होटल है यहां पर वो उसमें रहेंगे। हम ठीक उसी होटल में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का स्टे है वो इसी होटल में होगा। अब क्या कुछ खास होगा प्रधानमंत्री के स्टे के दिन, क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइटिनरी होगी। रॉयल पैलेस में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर्स और सेरेमोनियल वेलकम जो है वो दिया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, रिट्ज होटल में पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया जाएगा। उसके बाद एमओयूज जो है यानी बायलैटरल्स जो है वो क्राउन प्रिंस के साथ तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। बायलैटरल्स की अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ खास बायलैटरल्स में होगा, तो जहां एक तरफ हम बायलैटरल्स की बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टे करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय मूल के लोगों की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं हटते। वो चाहे किसी भी देश में जाए, भारतीय मूल के लोगों से मिलना जुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी रहती है। और यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब आएंगे तो वो डेट्स फैक्ट्री में जाएंगे और वहां पर काम कर रहे भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन अगर हम बायलैटरल्स की बात करते हैं कि क्या कुछ खास होगा, तो एनर्जी कोलैबोरेशन से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप तक जो बायलैटरल्स है उन पर चर्चा की जाएगी, ट्रेड पर चर्चा की जाएगी, पीपल टू पीपल के रिलेशंस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जब एनर्जी की बात आती है तो कई तमाम ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कि अरब भारत के साथ कर सकता है 2 रिफाइनरीज को लेकर, खासतौर से बीपीसीएल और ओएनजीसी को लेकर। पिछले एक दशक में सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुए हैं और स्थायी साझेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें निवेश में वृद्धि, रक्षा सहयोग का विस्तार और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान शामिल हैं। दोनों राष्ट्र राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों का फायदा दोनों देशों को मिलता रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देश आर्थिक रिश्तों की बुनियाद को सशक्त बनाने में अहम साबित होंगे। ऊर्जा भी बातचीत का एक अहम सब्जेक्ट होगा। ये दौरा नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के निजी रिश्ते के लिहाज से अहम है। दोनों नेता एक दूसरे के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। ये दौरा इस रिश्ते को बेहतर करने में मदद करेगा। पाकिस्तान अभी साइडलाइन हो चुका है। जो पहले पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया इम्पोर्टेंस देता था वो आज नहीं दे रहा है और पाकिस्तान का जो स्तर है वो स्पेशली मिडिल ईस्ट में बहुत ही नीचे गिर चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और भारत का ये जो ट्रायंगल है अभी ये जो एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत सऊदी अरेबिया के लिए इम्पोर्टेंट है। और आने वाले वक्त पे हम देखेंगे कि भारत और सऊदी अरेबिया की जो ट्रेड रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, ये बढ़ने वाली हैं। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये विज़िट है और ये 2 दिन का जो दौरा है ये बहुत ही अहम रहेगा। सऊदी अरब और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बातचीत होगी। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के निजी रिश्ते के लिहाज से भी अहम है। दोनों नेता एक दूसरे के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। ये दौरा इस रिश्ते को बेहतर करने में मदद करेगा। रिश्तों का नया चैप्टर हमारी खास पेशकश में आज इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर।